हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब आपको क्या बोल रहा है, ये कार्टेशियन प्लेन है, आपको इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का। सो हम क्या करते हैं, हम पहले सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने बोला है आपको लाइक इजी करने के लिए आप एक बॉक्स बना लो एंड उसमें आप एक्स एंड वाई के फिगर्स डालो तो आपको इजी पड़ेगा। सो देखो, अगर आप x को 0 लोगे सो y क्या हो जाएगा 4। सबसे पहले मैंने बोला है कि x एंड y को आप 0 ले लो सो आपको 2 पॉइंट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बट अगर x भी 0 है एंड y भी 0 आता है फिर आप सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अब y 0 ले लो सो x क्या होगा 4, करेक्ट। अब x को आप 1 ले लो सो y क्या हो जाएगा 4 - 1 3, करेक्ट। अब प्लॉट करते हैं। सो ये कैसे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 4, 4, 0, 1, 3। क्योंकि हमें पता है हम हमेशा x, y लिखते हैं, दैट इज एब्सिसा ऑर्डिनेट, करेक्ट। सो 0, 4 कैसे प्लॉट करोगे, x एक्सिस का 0 एंड y एक्सिस का 4, 0, 4, देन 4, 0 ये रहा, ठीक है। अब देखो मैं 1, 3 बाद में प्लॉट करती हूँ, उसके पहले हम समझते हैं। देखो हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिले 0, 4, 4, 0 एंड 1, 3। 0, 4 आप कैसे प्लॉट करोगे, x एक्सिस का 0 दैट इज योर ओरिजिन एंड y एक्सिस का 4, 4, 0, x एक्सिस का 4 एंड 0, क्योंकि 0 तो कुछ है नहीं y ऑर्डिनेट में, ठीक है। सो अब ये दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करती हूँ। 1, 3 मैं बाद में करूंगी क्योंकि उससे हम कुछ समझेंगे। सो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। अब 1, 3, अब देखो 1, 3 ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, अगर आप स्ट्रेट ज्वाइन करोगे सो ये 1, 3 भी लाइन के ऊपर आएगा। तो देखो 1, 3 आता है इधर, दैट इज ऑन द लाइन, ठीक है। और हमें पता है जब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हम उसमें क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द ग्राफ x + y = 4 ऐसे हम लिखेंगे, करेक्ट। तो ये जो 1, 3 है दिस इज लाइंग ऑन दिस ग्राफ, इसका मतलब 1, 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इससे क्या पता चलता है कि देखो ये खाली 3 पॉइंट्स ही नहीं है जो इस लाइन में आ सकते हैं, और भी पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं, करेक्ट। तो इससे ये पता चलता है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। हमने लास्ट सेशंस में पढ़ा है व्हाट आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट y = 3x। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले रही हूं, x, y, ठीक है। अब आप x को 0 ले लो तो देखो x 0 है, सो 3 × 0 इज व्हाट 0, सो y क्या हो गया 0। अब आप बोलो आप क्या फिर से y 0 ले सकते हो, नहीं ले सकते। अब क्या करोगे, सो अब एक काम करो x को 1 ले लो, ठीक है। सो 3 × 1 इज व्हाट 3, सो आपको y मिल गया 3, ठीक है। अब x को 2 ले लो तो आपको y क्या मिलेगा 6, या तो x को -1 ले लो, ठीक है, तो आपको y क्या मिलेगा -3। सब इनको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पॉइंट्स मिले 0, 0, 1, 3 एंड -1, -3। 0, 0 ओरिजिन हुआ, ये रहा 0, 0। नेक्स्ट 1, 3, सो x एक्सिस का 1 एंड y एक्सिस का 3,
नेक्स्ट -1 कॉमा -3, एक्स एक्सिस का -1, वाई एक्सिस का -3, करेक्ट। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली, करेक्ट। आप इक्वेशन लिख दो, y इज इक्वल टू 3x, करेक्ट। देखो अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, आपने देखा पहले वाला भी स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है कि जब कोई लीनियर इक्वेशन होता है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। सो दिस इज करेक्ट। एंड इसमें भी आप और भी पॉइंट्स ऐड करोगे सो इसी सेम लाइन के ऊपर ही वो पॉइंट्स लाई करेंगे। दैट इज दिस इक्वेशन ऑल्सो हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, give the equations of two lines passing through 2,14. How many more such lines are there and why? मतलब अब बोल रहा है कि दो लाइंस के इक्वेशंस दो जिसका सोल्यूशन 2,14 हो, मतलब ग्राफ में x एक्सिस का 2 एंड y एक्सिस के 14 में जो पॉइंट आता है उसको वो कट करे। तो अब देखो मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, हम क्रॉस चेक करते हैं। x की जगह आप क्या डालोगे 2 एंड y की जगह आप क्या डालोगे 14। देखो 7 इंटू 2 माइनस वाई की जगह 14 शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो 7 इंटू 2 इज व्हाट 14, 14 माइनस 14 इज 0, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये इक्वेशन हमारे करेक्ट है क्योंकि 2,14 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब सिमिलरली ये देखते हैं, ठीक है। LHS में x माइनस वाई प्लस 12 है, x क्या है 2, y इज 14 एंड देन प्लस 12। देखो 2 माइनस 14 इज व्हाट -12, -12 प्लस 12 इज व्हाट 0, सो विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू RHS। सो कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब 2,14 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। नाउ हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। अब ये तो खाली दो ही इक्वेशंस है, और भी ज्यादा इक्वेशंस आ सकती है क्योंकि जब हमें पता है कि एक इक्वेशन का अगर ये सोल्यूशन है सो देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो खाली ये ही नहीं और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, और भी इक्वेशंस आ सकते हैं। सो देर आर इनफाइनाइट मेनी सच सॉल्यूशंस, राइट, देर आर इनफाइनाइट मेनी लाइन्स एंड द रीजन इज कि दिस पॉइंट दैट इज 2,14 इज अ यूनिक पॉइंट and it can satisfy any of the equations if the LHS is equal to RHS, correct? If the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. अब क्या बोल रहा है कि ये जो आपकी इक्वेशन है 3y is equal to ax plus 7, उसका सोल्यूशन ऑलरेडी दिया है आपको 3,4, ठीक है। अगर आपको पता है कि जब इक्वेशन का सोल्यूशन दिया होता है मतलब कि वो सोल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, करेक्ट। तो जब आप ग्राफ बनाते हो तो वो सोल्यूशन उस ग्राफ के ऊपर आता है, ठीक है। तो अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करना है। तो जब आपको सोल्यूशंस दिया ही है तो आप एक्स एंड वाई को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वेर योर एक्स इज हियर 3, y is equal to 4, equation is 3y is equal to ax plus 7, ठीक है। सो 3 into 4 क्योंकि y की जगह आप 4 डाल दोगे एंड आपको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7, correct। 3 4s are 12, 12 is equal to 3a plus 7. So 3a is what? 12 minus 7. So 3a is equal to 5. 12 minus 7 is what? 5. And a is your 5 upon 3. a is 5 upon 3. Correct? आपको मिल गया solution. Find the value of a. The value of a is 5 upon 3. Next. अब देखो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत इजी है।
क्वेश्चन जब बड़ा हो तो आप एक काम करो, हमेशा क्वेश्चंस को पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तो हर एक पार्ट को आप सॉल्व करोगे ना तो एंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, ठीक है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब जो पहला 1 किलोमीटर है उसका फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब एक के बाद जो डिस्टेंस होगा उसका है 5 पर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्सी से आप 3 किलोमीटर दूर गए, ठीक है। सो पहला किलोमीटर इज ₹8 एंड उसके बाद जो थर्ड किलोमीटर है दैट इज ₹5, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, अब आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड को क्या लो, x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर को लो ₹y। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। टोटल फेयर आपको बोला है y लो ₹, एंड डिस्टेंस कवर्ड दैट इज टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, टोटल फेयर इज ₹y, ठीक है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हुआ, x -1 किलोमीटर्स। अब हमने -1 क्यों लिया, -1 हमने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि फर्स्ट किलोमीटर, मतलब कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, मतलब देयर इज अ चेंज इन द फेयर। अगर आप खाली x किलोमीटर्स लोगे, हमने -1 क्यों लिया, -1 हमने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, ठीक है। अगर आप टोटल डिस्टेंस ही खाली लेते x किलोमीटर्स, x -1 नहीं करते, तो इससे क्या पता चलता कि आपने जितने भी डिस्टेंसेस कवर किए हैं वो सारे किलोमीटर्स का फेयर सेम है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सेकेंड किलोमीटर से पर किलोमीटर फेयर इज व्हाट, ₹5। सो इसीलिए x -1 लिखना बहुत जरूरी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हुआ, x -1 किलोमीटर। फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज व्हाट, ₹8। सो फेयर फॉर x -1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 5 इंटू x -1, क्योंकि हर एक किलोमीटर पे ₹5 है आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर, इसीलिए फेयर फॉर x -1 इज ₹5 इंटू जो जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है, करेक्ट। तो टोटल फेयर क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर प्लस आगे के जितने भी डिस्टेंस आपने कवर किया है दैट इज ₹8 प्लस ₹5 इंटू x -1, दिस इज द टोटल फेयर, करेक्ट। तब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू 8 + 5 इंटू x -1। देखो y क्या है, आपका टोटल फेयर। आपको क्या ढूंढना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ठीक है। तब आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अब यहाँ पे बोला है कि टोटल फेयर को y लो, ठीक है। टोटल फेयर इज दिस, बस इस टोटल फेयर की जगह आपने क्या डाल दिया, y। इस टोटल फेयर की जगह आपने डाल दिया y, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि टोटल फेयर को क्या लो, y, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 8 + 5 इंटू x -1। अब सॉल्व करते हैं। सो y इज इक्वल टू 8 + 5x - 5, आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो अब या तो y - 5x ले लो या 5x - y ले लो। सो अगर हम या तो ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 5x + 3, करेक्ट। और ऐसे भी लिख सकते हो कि 5x - y + 3 इज इक्वल टू 0, मतलब हम y को इधर ले आए, ठीक है। सब कुछ भी कर सकते हो, दिस और दिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफ करना है। सो हम लेते हैं y इज इक्वल टू 5x + 3, y इज इक्वल टू 5x + 3, क्योंकि इससे आपको ग्राफ लाइक पॉइंट ढूंढने में इजी होगा। तो x y, x को 0 ले लो फर्स्ट स्टेप, तो 5 इंटू 0 इज व्हाट, 0, बचा क्या, 3। सो x 0 y 3, पुट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब अगर आप y को 0 लोगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, छोड़ दो। x को 1 ले लो, ठीक है। सो y क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 1,
सो y विल बी व्हाट 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8। अब 2 ले लो, अगर आप 2 लोगे सो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप -1 ले लो, अगर आप -1 लेते हो पुट x इज इक्वल टू -1। सो 5 इंटू -1 इज व्हाट -5, -5 प्लस 3 इज व्हाट -2। सो आपको 3 पॉइंट्स क्या मिले 0,3 1,8 एंड -1, -2। तो प्लॉट करते हैं। पहला 0,3, ठीक है, फिर क्या था 1,8। अब देखो यहां 7 है तो अब मैं यहां पे ऐड कर रही हूं 8, 1,8 यहां आएगा एंड नेक्स्ट क्या है -1, -2, -1, -2, ठीक है। अब आपको इसको ज्वाइन करना है। एंड इक्वेशन क्या लिखोगे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है, समझ में आया। देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, आप रूलर ही यूज करोगे लाइंस ड्रॉ करने में, ठीक है, आप फ्री हैंड नहीं यूज करोगे, यू विल हैव टू यूज योर स्केल, तभी एक लाइन ये स्ट्रेट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो गया। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने एक्सरसाइज किया, आप इसको रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप सम्स बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे क्योंकि बहुत इजी सम्स है, ठीक है। हैव अ गुड रिविजन, थैंक यू।